ठीक है। देखा, एक क्वेरी बनी और उसने उसी फॉर्मेट में दिखा दिया। अच्छा, अब अगर ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से डेटाबेस की क्वेरी बनती है, कंस्ट्रक्ट होती है, और वो फिर डेटाबेस से डेटा लेके आती है। ये तो डेटा आया हुआ है, इसको तो सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो हो सकता है ये, हमें नहीं पता, ये वेबसाइट में इंटरफेस लेवल पे ही ये काम हो रहा हो। ठीक है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जी सर। तो आई होप कि ये वाली जो क्वेरीज हैं, ये किस तरह से डेटाबेस से डेटा लेके आ रही है और किस तरह से ये डेटा आपके लिए हेल्पफुल होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जी सर। हाँ समीर? समीर? सर मेन पर्पज समझ आ गया, बट क्वेरीज लिखने में थोड़ा सा मसला हुआ था, और किसमें? आपके जो मसले सॉल्व कर, मेन पर्पज समझ आ गया, बट क्वेरीज स्टेटमेंट्स लिखने में थोड़ा मसला हो रहा था, नेट से नहीं चल रहा था। रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अच्छा ठीक है, नहीं रिकॉर्डिंग तो तुम देख लेना। लेकिन ना, ये मैंने लिखवाई इसलिए है, हालांकि तुम्हारे कोर्स में क्वेरीज लिखने के लिए नहीं आ रही, लेकिन ये कि तुम्हें इससे ना समझ बहुत अच्छा आ जाएगा। जब तुम खुद लिखोगे ना टर्मिनल पे कोई भी एसक्यूएल, तो तुम्हें समझ में अच्छा आ जाएगा जब सामने नजर आ रहा होगा कि क्वेरी से हो क्या रहा है। तो इसमें तुम ये सारी सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट स्टैटिक, और अच्छा एक चीज और रह गई। अ, अब अब जरूरी थोड़ी है कि हम हर दफा जो है वो सेलेक्ट स्टैटिक ही करें। यानी हम तो अभी अभी तक यही करते आ रहे हैं ना, कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, ये हमने एग्जीक्यूट किया और ये सारी चीजें आ गई उठी भी। हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दूसरा टेबल क्या है, ऑर्डर्स, किया। ये ऑर्डर्स का सारा डेटा उठता हुआ आ गया। जो ऑर्डर्स का डेटा है वो है ऑर्डर आईडी, आइटम, अमाउंट, कस्टमर आईडी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जितने भी ऑर्डर का टेबल है, ये जो टेबल है ना, ये वाला दूसरा, ये सबका अमाउंट है। अब मुझे इसका टोटल चाहिए। अब फर्ज करो इसमें एक डेट का कॉलम भी है कि किस दिन का कौन सा ऑर्डर है। तो मैं क्या करूंगा? सर कोई ऑल ऑल का एक्शन होता है? ऑल नहीं, सम का एक ऑप्शन होता है। जैसे हम काउंट किया है ना, वैसे ऑल सम का एक ऑप्शन होता है। सम का ऑप्शन यूज करके सब मुझे अमाउंट। दिखाओ, करके दिखाओ जरा। वैसे ही जैसे हमने काउंट यूज किया ना, वैसे ही एक सम है, छोटा सा है, वो करके दिखाओ जरा जल्दी से। मैं बता देता हूँ अभी। सर मैं अपनी जगह पे लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको सेंड कर हाँ जल्दी से सेंड करो। दूँ। ये आ गया सम, तुमसे जल्दी हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे कि सिलेक्ट, ठीक है, सम, और सम के बाद जो है ना, वो हम ब्रैकेट में सर लिखते हैं जो भी रिकॉर्डिंग, फील्ड जिस। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन तो है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट, नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अच्छा हाँ, सॉरी। सॉरी। ठीक है, सेलेक्ट सम और फील्ड। ठीक है, और जिस भी टेबल से फिर हमें, जैसे अभी ये ऑर्डर्स का टेबल है, जिस भी टेबल से हमें वो सम करना हो, तो ये सम हो जाता है। तो जैसे आप देखते हैं, शॉपिंग कार्ट में आपने कार्ट में अपनी चीजें ऐड की, और उसका सम जो है वो फौरन फौरन आ रहा होता है। तो उसमें भी पीछे डेटाबेस से क्वेरी आ रही होती है, कि क्योंकि प्राइस तो किसी भी प्रोडक्ट के डेटाबेस में ही होता है ना। तो वो डेटाबेस में फिर क्वेरी करता है कि जी इस फील्ड में जो जो सिलेक्टेड है, वेयर
अब इसमें वेयर भी कर सकते हैं। वेयर आइटम इक्वल्स टू, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद एक कीबोर्ड था आइटम। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, वरना भी चेक कर लेंगे। ठीक है, वेयर आइटम इक्वल्स टू कीबोर्ड। कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो कीबोर्ड का के मैंने, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, क्योंकि के स्मॉल बनाया था तो इसलिए वो सही नहीं कर रहा था। अब मैंने कहा है सिलेक्ट सम अमाउंट, यानी सम करना है किसका, अमाउंट का। इस वाले कॉलम में जो चीज है उसका सम करना है। कब? जब आइटम कीबोर्ड हो, तो आइटम कीबोर्ड है इसका सम करेगा, फिर आइटम कीबोर्ड है इसका सम करेगा, तो टोटल सम हो गया 800। तो ये सम इसने 800 दे दिया। अब मैं किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज से क्वेरी करके इसको उठा के कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। जैसे मैंने कार्ट की एग्जांपल दी ना, कार्ट में जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ये कि नहीं? जी सर। जी सर। ठीक है, अब 800 वो था, 12,000 का एक मॉनिटर भी था, तो हमने मॉनिटर भी मिला लिया इसमें। ठीक है, ये देखो कीबोर्ड 400, मॉनिटर 12,000, और ये कीबोर्ड 400, तो टोटल 12,800 आना चाहिए, सिर्फ चेक करने के लिए कह रहा है। तो ये 12,800 आ गए। तो एक तो ये कि ये चार, अब अच्छा, अब यही है हमारे जो कोड्स में बेसिक कीवर्ड्स है ना, वो यही है। ठीक है, एसक्यूएल के कोई बहुत ज्यादा नहीं है एसक्यूएल के कीवर्ड्स। तो ये बेसिक कीवर्ड्स हैं जिनसे हम एसक्यूएल की बेसिक क्वेरीज लिख सकते हैं। कोई डबल ट्रिपल टेबल्स नहीं है, हमने तो फिर भी दो टेबल्स की बात कर ली। एक तो ये हो गई। तीसरा, हम सिर्फ क्योंकि स्टैटिक लिखते रहते हैं तो इसलिए सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो हम स्टैटिक के बजाय, अगर कभी देखो जब स्टैटिक लिखते हैं ना, तो सारी फील्ड्स आती हैं, ऑर्डर आईडी, आइटम, अमाउंट, जो भी है ये, क्या है, कस्टमर आईडी। तो अब मैं लिखता हूँ कुछ फील्ड्स, जैसे मिसाल के तौर पे सिलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, कॉमा, आइटम, कॉमा, अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स। तो ये सिर्फ तीन कॉलम्स आएंगे मेरे पास रिजल्ट में, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये तीन कॉलम चाहिए। सर आपका स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ सर, हाँ, ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी, आइटम, अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, ये तुम्हारी। ठीक है, तो मेरे पास ये तीन जो कॉलम्स हैं सिर्फ वो आ गए। अब मुझे इसमें से सिर्फ दो चाहिए, तो मैं ये अमाउंट एक में, रिमूव मैं कर सिर्फ ये देंगे। बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम जरूरी नहीं है कि हर दफा सारे ही लें। हमें बाज दफा सिर्फ एक दो चाहिए होते हैं, तो हम एक दो ले रहे होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब इधर आ जाओ। जो तुम्हें मैंने वो दिए थे,
वो देखे थे एग्जाम, जो टॉपिकल्स मैंने डेटाबेस के अपलोड किए थे? जी सर, थोड़ा सा देखा था मैंने। फिर क्या हुआ? तो देख लिया सर, मैंने क्वेश्चन देखे सर, सही लग रहे थे क्वेश्चन, तो ऐसे कोई सही लग रहे मुश्किल थे? नहीं थे। कैसे, अच्छे थे? ठीक लिखे हुए थे? इंग्लिश ठीक थी उसकी? इंग्लिश ठीक थी सर, बस वो सर, बस वो करने में थोड़े सही सही लग रहे थे बस सर वो। लेकिन तुमने किए नहीं ना? मैंने नहीं किया सर, आपने बोलते बस पढ़ लेना। हम्म। हाँ, तो जो आप पढ़ बोलते सर लेना मैं का वो मतलब करता ये है कि उसको करने की कोशिश करो, और अगर उसको करने में कोई कबाहत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताओ। लेकिन तुम लोगों को होना ये होता है, बस देख लिया, देखने के लिए कहा था, बस देख तो लिया। अब देखना नहीं है। मैंने 4 पेपर्स अपलोड किए हैं। उन चारों पेपर्स को तुम लोग कोशिश करो करने की, और करने के बाद मुझे नेक्स्ट क्लास में जो जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे, यानी उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे क्वेश्चंस हो जाएं, क्योंकि ऑल्दो कि तुमने डेटाबेस में क्वेरी कैसे करनी है वो समझ लिया है, लेकिन उसको पेपर पे कैसे करना है, जो कि पेपर में तुम्हें दिया हुआ होता है क्वेरी बाय एग्जाम्पल, वो कैसे समझनी है, वो कैसे करनी है। आसान है, मुश्किल नहीं है। अब तुमने ये कर लिया है ना, तो वो तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है। लेकिन करना तो उसको फिर भी है, उसमें तो सिर्फ टिक लगाने हैं, नीचे कंडीशन लिखी हुई है, वो आपने लिखनी है कि क्वेरी कैसे लिख बनेगी, इसकी क्या होगा, क्या चीज होती है, वो करके देखो जरा। ठीक है, तो वो कोशिश करके मुझे परसों दिखाना है आप सबने वो। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, पक्की बात है, दिखाओगे? ये अली, अली की आवाज नहीं आई है मुझे पूरी क्लास में। समी का इंटरनेट अली ठीक नहीं बोल चल रहे रहा। हो? बोलो इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर। कर लो कर लो। तो ये तुम्हें इब्राहिम सिखाता है जो भी तुम्हें बोलना होता नहीं सर नहीं। है? अच्छा, चलो ठीक है, फिर आज मेरा ख्याल है यहीं तक रखते हैं। और कोशिश करो कि ये इसकी ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर लो किसी भी टर्मिनल पे। बहुत सारे टर्मिनल्स एसक्यूएल के मिल जाएंगे। और ये जो मैंने अपलोड किए हैं, इनको अटेम्प्ट कर लो। ठीक है सर। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, चलो फिर मेरा ठीक है ख्याल है आज सर। यहीं पर रुकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।